अगर किसी चीज़ पे किसी काम को करने में आप अपने दिन के 8 घंटे निकाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उस काम को करने से आपके मूड में, आपकी मेंटल हेल्थ में और आपकी बाकी लाइफ में क्या असर पड़ता है। आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यहाँ काम करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और बताऊँगा कि मुझे क्या डिफरेंसेस लगे इंडिया में और यहाँ के वर्क कल्चर में। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, टीम टू टीम। जो पहला डिफरेंस मुझे लगा वो यहाँ ये लगा कि नो फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स और नो माइक्रो मैनेजमेंट आप बोल सकते हो। तो इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में जब मैं था तो मेरे दिन के 2 स्टैंड अप होते थे। अब स्टैंड अप में क्या होता है कि आप बताते हो कि आपने कल क्या किया और आप आज क्या करोगे। एक होता था सुबह के टाइम में जो इंडिया के मैनेजर को देना होता था और एक होता था रात में 9 बजे जो आपको यूएस के मैनेजर को देना होता था। तो कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि आप रात में भी वो चीज़ रिपीट कर रहे हो, उसके बाद आप सो रहे हो और सुबह 10 बजे फिर आप अपने मैनेजर को, इंडिया के मैनेजर को फिर से वो चीज़ बता रहे हो। तो ये एक बहुत ही टाइम वेस्ट था और पूरी टीम का टाइम वेस्ट था। मतलब अगर 20 लोग उस टीम में हैं तो वो 20 लोग ये सारी बकवासी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि मेरे हफ्ते में 2 या 3 स्टैंड अप होते हैं बस। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ आके एक सीखनी पड़ी वो था कि पोलाइटली आप कैसे फीडबैक किसी को दे सकते हो। क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो एक टर्म होता है मर्ज रिक्वेस्ट। जैसे आप कोड करते हो तो आप वो कोड जो आपने किया है वो आप अपने टीम मेट्स के साथ शेयर करते हो और वो उस पर रिव्यू कमेंट करते हैं। इंडिया में क्या होता था कि इंडिया में आपने एक रिक्वेस्ट रेस की, वो टीम मेट उस पर कमेंट कर रहा है, फिर आप कमेंट कर रहे हो और इसी के बीच में आपकी ईगो क्लैश हो जा रही है और उस कमेंट सेक्शन में पूरे उस थ्रेड में पूरे झगड़े चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जब कोई कमेंट करता है तो उसमें वो उसने लिखा IMHO। तो मैंने कहा यार इसने क्या लिखा है। फिर मुझे गूगल करना पड़ा। फिर मैंने देखा कि इसका मतलब होता है इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, या फिर वो ऐसे लिखेगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। मतलब फिर उसने अप्रोच लिखी है उसके नीचे। तो मतलब इतना पोलाइटली वो आपको करेक्ट करते हैं, आपको इम्प्रूव करते हैं। और इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप सीखते हो कि दूसरा बंदा कैसे कोड कर रहा है, ओके, और उसकी अप्रोच, उसकी नॉलेज भी आपको मिल रही है। और दूसरा जो एक कोड, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन पे आप सब लोग काम कर रहे हो वो अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि जो ईगो क्लैश है वो मेरी तो 3 साल में किसी के साथ नहीं हुई और ना ही मेरा कमेंट सेक्शन में किसी के साथ झगड़ा हुआ। थर्ड चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है अप्रिशिएशन। यहाँ पर क्या है कि आप कुछ भी काम करो ना उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट वीक मैं एक हैकेथॉन कंडक्ट कराने के लिए, मतलब उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो जीती नहीं है वो हैकेथॉन। मैं वहाँ पर सिर्फ उन हैकेथॉन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गया हूँ, उनको हेल्प करने के लिए गया हूँ। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं देख रहा हूँ कि लिंक्डइन पोस्ट में इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला है, मेरे मेल में इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला है। मेरा डायरेक्टर, मेरा मैनेजर, जो बंदे वहाँ हैकेथॉन करा रहे थे और बाकी कंपनी के जो लोग वहाँ पर आए थे हैकेथॉन कराने के, सब लोगों की लिंक्डइन रिक्वेस्ट और इतना सारा थैंक यू मुझे मिला पब्लिकली और डीएम में भी। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर क्या है ना, आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, लेकिन अगर आपके काम से किसी को हेल्प हो रही है ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। चौथी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है छुट्टी। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में क्या होता था कि जब जैसे अगर आप 2 वीक की या 3 वीक की छुट्टी लगा रहे हो, जैसे अगर आप दिवाली में 3 वीक की छुट्टी लगा लो तो आपको थोड़ा सा ना ऐसे झिझक होती है, थोड़ा सा संकोच होता है कि यार वो मैनेजर क्या सोचेगा मेरे बारे में। मतलब आप थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होती है वो छुट्टी लगाने में। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि लोग महीने भर की छुट्टी लगाते हैं। एक्चुअली एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ लीव्स इन स्वीडन। तो एक हमारी जो छुट्टी होती है वो वेकेशन लीव्स होती हैं, जो साल में आपको 30 छुट्टियां मिलती हैं। वो सिर्फ आपके घूमने के लिए हैं। यहाँ पर लोग वो छुट्टियां मोस्टली गर्मियों में लेते हैं, जून जुलाई अगस्त में लेते हैं। और इंडियंस मोस्टली वो छुट्टियां इंडिया आने के लिए लेते हैं। वो छुट्टियां आप पूरी 1 महीने की लेते हो, चाहे आप इंडिया जाओ या फिर आप अगर स्वीडन में भी हो, आप पूरी वो छुट्टियां लेते हो, चाहे आप घर में बैठे रहो। पांचवी चीज जो मैं बोलूँगा वो थोड़े लोगों को बुरा लग सकती है, थोड़ी सी उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, वो है कि फेवरेटिज्म। इंडिया में मैंने 3 कंपनीज में काम किया, मल्टीपल टीम्स में काम किया। तो मुझे क्या लगा ना, इंडिया में क्या होता है कि आप जैसे 10 लोगों की टीम है तो उसमें ना डिवाइड हो जाता है, जैसे कि कौन टॉप परफॉर्मर है, कौन एवरेज परफॉर्मर है और कौन
बिलो एवरेज परफॉर्मर है, उसी के हिसाब से फिर उन्हें टास्क मिलते हैं। मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो बहुत अच्छा काम होता है वो टॉप परफॉर्मर को मिलता है, और फिर जो बाकी एवरेज काम है, थोड़े इन्हेंसमेंट वाला हो गया, सपोर्ट हो गया, इधर उधर के छोटी मोटी टिकट, वो एवरेज और बिलो एवरेज परफॉर्मर को मिलते हैं। और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि इंडिया में क्या होता है ना, जैसे अगर एक टीम में 10 लोग हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल मैंने बताया, अब जैसे कोई अगर डेटाबेस में अच्छा है, ठीक है, तो उसको सिर्फ डेटाबेस का काम मिलेगा। जैसे कोई फ्रंट एंड में अच्छा है, उसको सिर्फ फ्रंट एंड का काम मिलेगा। जैसे कोई डेवऑप्स में अच्छा है या CI/CD पाइपलाइन लिखने में अच्छा है, तो उसको उसी के रिलेटेड काम मिलते हैं, उसी के रिलेटेड टिकट्स मिलते हैं। अब होता क्या है ना, उससे आप डेफिनेटली उस काम में अच्छे होते चले जाओगे, लेकिन आपका बाकी जगह का एक्सपोजर कम हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आप जिस तरीके का काम चाहो, आपको उस तरीके का काम मिलता है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो लर्निंग का स्कोप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अगर मांगोगे, आप अगर काम सीखना चाहते हो, तो आप मांगो, तो आपको काम मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत बार इंडिया में देखा कि काम डिवाइड हो जाता है, और आपको पता ही होगा कि अगर टॉप का काम आया तो वो किससे पूछा जाएगा, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है वो किससे पूछी जाएगी। लोग बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं, इंडिया में अच्छी कंपनीज हैं, ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पुरानी कंपनी में और शुरू से अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसे दिल से लेने की ज़रूरत नहीं है। 6th चीज़ मुझे जो यहाँ पर अच्छी लगी, वो लगी कि आपका एक अपना पर्सनल स्पेस है। इंडिया में मैंने देखा कि एक तो क्या होता है कि सबके पास आपका फ़ोन नंबर होता है, उसके बाद वो ऑफिस में आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देते हैं, जिसमें फिर वो ऑफिस की बातें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 बजे काम ख़त्म तो काम ख़त्म, उसके बाद कोई आपको कॉल नहीं करेगा, आप उनके पास आपका नंबर भी नहीं है। इवन अगर रात में कोई आपको मैसेज कर रहा है, जैसे अगर आपकी टीम किसी दूसरे टाइम जोन में काम करती है और उस बंदे को आपको मैसेज करना है, तो वो मैसेज क्या करता है ना, वो मैसेज स्केड्यूल कर देता है कि मैसेज दूसरे दिन आपको 8 या 9 बजे मिले, जब आप काम करना स्टार्ट करो। 7th चीज़ जो मैं बोलूँगा, वो मैं बोलूँगा कि आपका जो ओपिनियन है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, हर कंपनी में ना एक सर्वे होता है जिसमें आप फीडबैक देते हो, आपको कैसा लगता है कंपनी में काम करना, आप कितना मोटिवेटेड फील करते हो, आपका मैनेजर से आपको क्या लगता है, आपको कंपनी का विज़न आपको साफ दिखाई देता है, नहीं देता है। तो वो मुझे याद नहीं है कि इंडिया में कभी भी उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। ऑफ कोर्स हमारे पास सर्वे आता था, हम भरते थे उसे, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि उस पर डिस्कशन हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप वो सर्वे भरते हो, उसके बाद आपका मैनेजर, ऑफ कोर्स वो अनोनिमस होता है, उसके बाद आपका मैनेजर पूरी टीम के साथ डिस्कस करता है कि ये परसेंटेज ज़्यादा है, ये कम है, हमें कौन सा जो प्रॉब्लम हमें लग रही है वो हमें सीनियर मैनेजमेंट को रेस करनी चाहिए, कहाँ पर आप अच्छा फील कर रहे हो, कहाँ पर बुरा फील कर रहे हो, क्यों आप काम में मोटिवेटेड फील नहीं करते हो। तो इन चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो आपका ना ओपिनियन मैटर करता है कि आप अगर कुछ बोलो कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कंपनी में, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं बोलूँगा, वो है कि इन लोगों के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है वर्क कल्चर। ये बात मैंने एक पहले वीडियो में ही बताई थी। तो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में आप ऐसा होना चाहिए कि बंदा फाड़ होना चाहिए, बहुत ही अच्छी कोडिंग स्किल हो, चाहे उसका जो एटीट्यूड है दूसरे लोगों की तरफ वो बहुत गंदा भी है, वो बहुत रूड भी है, तो उसको कंपनी हायर कर ली क्योंकि वो अच्छा कोड करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन लोगों के लिए वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप किस टाइप के इंसान हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप एक टीम में काम कर सकते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा देखी जाती हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ टेक्निकल स्किल पे यहाँ पे फोकस नहीं रहता है, यहाँ पे फोकस रहता है ये बाकी और चीज़ों में भी। 8th चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये है कि आपको आपका पर्सनल टाइम ऑफ मिलता है। तो देखिए, इसका ये मतलब है कि जैसे हफ्ते में एक दिन 1 घंटा मुझे जिम जाने के लिए मिलता है, मतलब मैं ऑफिस आवर्स में हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए जिम जा सकता हूँ। और ऐसा ही 2 हफ्ते में 1 घंटा मुझे मिलता है मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। उसमें जो मेरा मन है, चाहे वो काम से रिलेटेड है नहीं है, अगर मुझे जैसे वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ पढ़ना है तो मैं उसके बारे में भी पढ़ सकता हूँ। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मुझे अगर कुछ चीज़ पढ़नी है तो मैं ऑफिस आवर्स में भी पढ़ सकता हूँ। सो यही सारे डिफरेंसेस मुझे लगे इंडिया में और यहाँ काम करने में।
आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा सा आपको इंसाइट मिली होगी, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हेलो।